जिसकी लाश मिली थी उसकी हत्या 9 सितंबर को हो चुकी थी, यानी कि हत्या के 2 दिन बाद डेड बॉडी मिली। और डेड बॉडी जिस कंडीशन में मिली थी उस कंडीशन की चर्चा पूरे प्रदेश भर में होती रही। बॉडी पर कपड़े एक भी नहीं थे, अंडरवेयर तो थे ही नहीं, गुप्तांग कटा हुआ था, चेहरे पर चोट के निशान, भारी निशान। मतलब वो वीडियो को मैं देखा हूं, मैं हैरान हो गया हूं। स्क्रीन पर हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत विभत्स तस्वीर। महासमुंद पुलिस के सामने चैलेंज था कि इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए और ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन है जिसने इतनी क्रूरता के साथ में मारा है, वो कौन। क्योंकि ये एक अकेले का काम नहीं था, ये पुलिस के दिमाग में चीजें आ गई थी कि किसी एक आदमी ने अंजाम नहीं दिया है, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले पिलेश्वर के साथ मारपीट की। पिलेश्वर बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद उसे खटिया में लिटाया। खाट में लिटाने के बाद उसके हाथ पैर को रस्सी से दोनों मिलके बांधे और उसके बाद सबसे पहले सब्जी काटने वाले चाकू से गला को रेतने का काम किया। अब सवाल यह है कि नहर तक ये बॉडी लेकर कैसे गए? रात का समय था, दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। पिलेश्वर को मौत की घाट उतार दिया, गला काट दिए, गुप्तांग को काट दिए, उस दोनों आंखों पर पेचकस डाल दिया। अब सवाल यह था कि इस बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और महासमुंद के लोगों ने 11 सितंबर 2025 को एक डेड बॉडी देखी थी और इस डेड बॉडी की चर्चा पूरे महासमुंद समेत छत्तीसगढ़ में हुई। दरअसल वो डेड बॉडी महासमुंद के बेमचा नहर में मिली थी 11 सितंबर को। जिसकी लाश मिली थी उसकी हत्या 9 सितंबर को हो चुकी थी, यानी कि हत्या के 2 दिन बाद डेड बॉडी मिली। और डेड बॉडी जिस कंडीशन में मिली थी उस कंडीशन की चर्चा पूरे प्रदेश भर में होती रही। बॉडी पर कपड़े एक भी नहीं थे, अंडरवेयर तो थे ही नहीं, गुप्तांग कटा हुआ था, चेहरे पर चोट के निशान, भारी निशान। मतलब वो वीडियो को मैं देखा हूं, मैं हैरान हो गया हूं। स्क्रीन पर हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत विभत्स तस्वीर। गला रेता हुआ था, यानी कि कटा हुआ था। शरीर के 3 पार्ट पर भारी चोट के निशान थे। पहचान पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये लाश किसकी है और इतनी बेदर्दी से, इतनी क्रूरता के साथ किसने हत्या की होगी। पुलिस की टीम ने सबसे पहले जिस एंगल से जांच की, क्योंकि बॉडी की जो कंडीशन थी उस कंडीशन से लग रहा था कि मामला प्रेम प्रसंग का होगा और किसी ने बहुत क्रूरता के साथ में मारा है, क्योंकि उसकी रंजिश भी उतनी ही क्रूरता के साथ रही होगी। पुलिस आसपास के इलाकों में पता कराती है, तस्वीर वायरल की जाती है कि इसके बारे में किसी थाने वालों को जानकारी है, किसी लोगों को जानकारी है तो बताया जाए। बेमचा नहर में लाश मिली थी, चूंकि आसपास थाना क्षेत्र को सूचना दी गई और ये पता करने की कोशिश की गई कि पिछले 2-3 दिनों में कोई गायब है क्या, कोई लापता की सूचना आई है क्या। फिर पता चलता है 2 दिन बाद कि पिलेश्वर साहू सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, वो पिछले 2 दिनों से गायब है। पिलेश्वर साहू के घर वालों को बुलाया गया, बॉडी की शिनाख्त कराई गई, बॉडी शिनाख्त हो गई पिलेश्वर साहू के रूप में। अब पुलिस के सामने अभी तक कुछ भी नहीं है। पुलिस के सामने बस इतना क्लू था कि किसी पिलेश्वर साहू नामक व्यक्ति की लाश नहर में तैरती हुई मिली है। पुलिस जांच करती है, जांच के दौरान यह पता करती है कि इसका किसी के साथ में अवैध संबंध था क्या, या फिर कोई कनेक्शन था क्या। फिर पिलेश्वर साहू के बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया। पिलेश्वर साहू का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इसके 2 बच्चे हैं और पत्नी है। ये तीनों उड़ीसा में रहते हैं और खुद भी पिलेश्वर साहू उड़ीसा में कोविड के टाइम पे काम करने गया हुआ था। उसके बाद से इसका आना जाना था। अब इस केस में लव अफेयर कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे खुलासे होते गए। महासमुंद पुलिस के सामने चैलेंज था कि इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए और ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन है जिसने इतनी क्रूरता के साथ में मारा है, वो कौन। क्योंकि ये एक अकेले का काम नहीं था, ये पुलिस के दिमाग में चीजें आ गई थी कि किसी एक आदमी ने अंजाम नहीं दिया है, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। क्योंकि पुलिस जांच कर रही थी और जांच के बीच में बहुत सारे खुलासे होते गए। फिर पता चला कि पिलेश्वर साहू का आना जाना देवकी बघेल
जो बेमचा की रहने वाली है उसके घर खूब होता था। चूँकि पुलिस जांच कर रही थी, पुलिस पता कर ही रही थी, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी, और सीडीआर सबसे पहले पुलिस खंगालती है। अगर कोई लापता होता है, कोई मर्डर होता है या फिर कोई भी क्राइम होता है तो वो संबंधित आदमी का सीडीआर खंगाला जाता है कि वो लगातार किससे बात कर रहा है या फिर कर रही थी। तो पिलेश्वर साहू का भी सीडीआर खंगाला गया। सीडीआर से पता चला गया कि बेमचा की रहने वाली देवकी बघेल से इसका संबंध है पिछले 4-5 सालों से। अब देवकी बघेल, जिस स्क्रीन में आपने महिला को देखा, थंबनेल में महिला को देखा, मेरे पीछे भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक महिला आपको नजर आ रही है एक लड़के के साथ में। वो देवकी बघेल है, उसके 3 बच्चे हैं, और देवकी बघेल के साथ में एक लड़का नजर आ रहा है, इसका नाम सुरेश बघेल है। ये देवकी बघेल का बेटा है। और इन दोनों ने मिलकर कैसे पिलेश्वर साहू की हत्या की है वो और ज़्यादा खौफनाक है। उसे भी बताता हूं कि कैसे पिलेश्वर की हत्या इन दोनों ने मिलकर 9 तारीख यानी कि 9 सितंबर की रात को की। इन दोनों का अफेयर था। चूंकि देवकी बघेल बेमचा गांव की रहने वाली थी, और बेमचा गांव चूंकि महासमुंद कोतवाली थाना अंतर्गत इलाका गांव है, और जो पचेड़ा गांव है ये खल्लारी थाना से अंतर्गत आता है। मतलब खल्लारी थाना और लगभग दोनों की दूरी 20-25 किलोमीटर के आसपास है। तो 9 सितंबर को पिलेश्वर साहू देवकी बघेल के घर बेमचा आया हुआ था, और इत्तफाक से उसी दिन सुरेश बघेल भी पहुंच गया, जो देवकी का बेटा है। चूंकि देवकी के बच्चों को मालूम था कि उसके देवकी के 3 बेटे हैं, उन लोग भी सिक्योरिटी गार्ड और कुछ काम करते हैं, और पिलेश्वर साहू भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। देवकी के तीनों बेटों को मालूम था कि उसकी माँ का अफेयर जो है एक पिलेश्वर साहू नामक व्यक्ति से है, जिसका घर आना जाना होता है, और पारिवारिक कार्यक्रमों को लेकर पारिवारिक हस्तक्षेप भी उसका बढ़ा हुआ था। और इसी बात से देवकी के तीनों बच्चे चिढ़ते थे। देवकी का इतिहास भी आपको बताता हूँ कि देवकी का पति कहाँ है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है और वो भी खौफनाक है कि देवकी का पति कहाँ है। पहले देवकी के पति के बारे में बताता हूँ। 2010 की बात है। देवकी बघेल पर यह आरोप था कि देवकी बघेल ने अपने पति की हत्या की है, टुकड़ों टुकड़ों में लाश को काटा था। हत्या करने के बाद लाश के कई टुकड़े किए थे। 3 साल जेल में रही देवकी बघेल, और 3 साल जेल से बाद वो बाइज्जत बरी भी हो गई। सबूतों के अभाव में, या फिर गवाह नहीं मिल पाए, या फिर केस कमजोर हो गया पुलिस की नज़रों से। देवकी बघेल जेल से बाहर आ गई, और जेल से बाहर आने के बाद फिर से उसका जीवन सामान्य तरह से चल रहा था। और इसी बीच कोविड के आसपास पिलेश्वर साहू से इसके संबंध बन गए। अब सोचिए, पिलेश्वर रहने वाला है पचेड़ा का, और देवकी रहने वाली है बेमचा की। 25 किलोमीटर के आसपास का रेंज है। तो देवकी के तीनों बच्चों को ये मालूम था कि उसकी माँ का अफेयर जो है एक पिलेश्वर साहू नामक व्यक्ति के साथ में है, और इत्तफाक से उस दिन घर में सुरेश भी पहुंचा हुआ था, और सुरेश की मौजूदगी में पहुंच गया पिलेश्वर। ड्रिंक किया हुआ था, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, और चूंकि देवकी भी चिढ़ने लग गई थी पिलेश्वर से कि इसका इंटरफेयर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, और कई मामलों में विवाद लगातार करता रहा है। और उस दिन ये दोनों तय किए, माँ बेटे ने तय किया कि आज इसका काम खत्म करते हैं, इसकी हत्या करते हैं। अब हत्या करना है, चूंकि देवकी के साथ तो ये इतिहास भी रहा है, उसने अपने पति की हत्या की थी, ऐसा आरोप था उसके ऊपर। ये बात अलग है कि कोर्ट में चीज़ें साबित नहीं हो पाई, वो जेल से बाहर आ गई, लेकिन यही आरोप था कि उसने अपने पति के टुकड़े किए थे मारने के बाद शव के। इन्होंने सबसे पहले पिलेश्वर के साथ मारपीट की। पिलेश्वर बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद उसे खटिया में लिटाया। खाट में लिटाने के बाद उसके हाथ पैर को रस्सी से दोनों मिलके बांधे, और उसके बाद सबसे पहले सब्जी काटने वाले चाकू से गला को रेतने का काम किया। दोनों ने गला रेता पहले, और उसके बाद मुंह में कपड़ा बांधे। ऐसा बताते हैं पुलिस वाले कि पहले मुंह में कपड़ा बांधे ताकि उसकी चीख पुकार ना निकले। तो मुंह में कपड़ा बांधे, और उसके बाद उसका गला रेतने का काम शुरू किए सब्जी काटने वाले चाकू से। फिर उसके बाद उसके बेटे यानी कि सुरेश बघेल के अंदर कुछ ज़्यादा चिढ़ थी, बहुत ज़्यादा क्रूरता उसी ने दिखाई है।
उसने पिलेश्वर के गुप्तांग को काट दिया सब्जी काटने वाले चाकू से। गुप्तांग को काटने के बाद इन दोनों की क्रूरता कम नहीं हुई। इन दोनों ने पेचकस उठाया और उसके बाद पिलेश्वर की आंखों को फोड़ने का काम किया। ताबड़तोड़ प्रहार किया चेहरे पर और सबसे ज्यादा उसकी आंखों पर इसने प्रहार किया। अब सवाल यह है कि नहर तक ये बॉडी ले कैसे गए? रात का समय था, दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। पिलेश्वर को मौत के घाट उतार दिया, गला काट दिए, गुप्तांग को काट दिए, उस दोनों आंखों पर पेचकस डाल दिया। अब सवाल यह था कि इस बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। अब चूंकि रात का वक्त था और जिस इलाके में इनका घर है वहां से नहर भी पास में है जिस जगह पर बॉडी मिली है, नहर बेमचा नहर। बेमचा नहर तक ये दोनों बॉडी को घसीटते हुए लेकर गए। खून के निशान भी मिले हैं, सबूत के लिए पुलिस ने उसे रखा भी है। घसीटते हुए लेकर गए। घसीटते हुए ले जाने के बाद दोनों मिलके उस डेड बॉडी को नहर में फेंक दिए और 2 दिन बाद यानी कि 9 तारीख की रात की घटना है। 10 तारीख को किसी को पता नहीं चलता है। 11 तारीख यानी कि 11 सितंबर को डेड बॉडी मिलती है इस अवस्था में, जिस अवस्था के बारे में मैंने बताया है कि शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे, गुप्तांग कटा हुआ था, चेहरे पर ताबड़तोड़ चोट के निशान थे, आंख फूटे हुए थे और गला रेताया हुआ था यानी कि कटा हुआ था। अब पुलिस अब इन दोनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। बॉडी को भी इन्होंने ठिकाना लगा दिया। तब तक पुलिस के पास कोई खबर नहीं थी और ये दोनों प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जब बॉडी मिलती है 11 तारीख को, उसके बाद पुलिस क्या क्या करती है। ये दोनों डरे हुए थे, दोनों सहमे हुए थे, क्योंकि पुलिस पहले ही इस मामले को लेकर 11 तारीख के बाद जब बॉडी मिली उसके बाद से महासमुंद पुलिस की 3 अलग अलग टीम बनी। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे इसे लीड कर रही थी और लीड करते हुए उन्होंने हर एंगल को तलाशा और जैसे ही पिलेश्वर साहू का सीडीआर खंगाला, पुलिस ने देवकी बघेल से कनेक्शन निकला। देवकी बघेल से लगातार वो बातें करता था, चूंकि आना जाना उसका लगा रहता था और सबसे पहले देवकी बघेल को बुलाया गया। फिर देवकी बघेल पहले तो ना नुकुर करती रही कि मैंने नहीं मारा है, हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन गांव वालों ने बताया कि वो देवकी बघेल के घर अक्सर आया जाता करता था। अब पुलिस ने देवकी बघेल से पूछताछ की। फिर देवकी बघेल बाद में टूट गई और उसके बाद उसने बताया कि उसने सुरेश के साथ मिलकर यानी कि अपने बेटे के साथ मिलकर पिलेश्वर की हत्या की है। अब पुलिस ने पूछा कि भैया आपने इतनी निर्मम हत्या क्यों की है, आप दोनों ने मिलकर इतनी क्रूरता के साथ हत्या क्यों की है। फिर उन्होंने बताया कि दोनों चिढ़ते थे पिलेश्वर से, इतना चिढ़ते थे कि पहले से ही प्लान कर चुके थे कि इनकी हत्या करनी है और हत्या इतनी बेदर्दी से की है, आप समझिए, गुप्तांग काट दिए, गला काट दिए, आंखों पर पेचकस डाल दिए। इस लेवल की क्रूरता इन दोनों ने मिलकर दिखाई है। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और क्या कुछ खुलासा किया इस पूरे केस को लेकर, पुलिस की क्या थ्योरी है वो भी आप सुनेंगे। लेकिन महासमुंद पुलिस को सैल्यूट है, धन्यवाद महासमुंद पुलिस का, जिन्होंने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को महज कुछ घंटे में सुलझा दिया। बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं दुर्ग के, राजनांदगांव के। आपको मालूम होगा पहाड़ी में 2 लड़के लड़की की लाश मिली थी, कपल की लाश, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं। दुर्ग जिले के गनियारी मर्डर केस का भी कोई अपडेट नहीं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसका अभी तक कोई अपडेट नहीं, लेकिन महासमुंद पुलिस के सामने चैलेंज था कि इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए। बहुत आसान तरीके से, टफ जरूर था लेकिन पुलिस के लिए आसान था, क्योंकि जो पॉइंट, जो तरीका उन्होंने अपनाया था केस को सॉल्व करने के लिए, वो वाकई में लाजवाब था। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे क्या बता रही है। दिनांक 11 तारीख को सुबह लगभग प्रातः 7 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बेमचा नहर जो परसवानी रोड पर स्थित है, वहाँ पे एक अज्ञात पुरुष का शव जो है वो तैर रहा है और घटना की सूचना पर पुलिस जो है वो घटनास्थल पहुंची थी और विधिवत कार्रवाई करते हुए मर्ग पंचनामा एवं फॉरेंसिक की टीम के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया था एवं पुलिस की टीम के द्वारा आसपास जो नहर के आसपास का एरिया है, खेत हैं, वो सभी सर्च किया गया था कि किसी प्रकार का कोई साक्ष्य या जो पुरुष है उसके संबंध में कोई कपड़े या अन्य सामग्री मिल जाए करके, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाया था। और जो पुरुष का जो अज्ञात शव था उसको देख के प्रथम दृष्टया चूँकि उसका गला जो है वो कटे हुए स्थिति में था और गुप्तांग भी कटा हुआ था और जो चेहरा है वो भी थोड़ा सा विद्रूप स्थिति में था और पानी से चूँकि निकला हुआ था तो पहचान आने की स्थिति में नहीं था।
तो उस स्थिति में प्रथम दृष्टया शव को देखने से ही थोड़ा संदेहास्पद प्रवृत्ति का हो रहा था, जिससे कि पुलिस ने ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो है वो 3 अलग अलग टीम का गठन किया गया था। और अलग अलग टीम के द्वारा जो नहर वाला रास्ता है, उसमें जो पूरा कोडार नहर से जो जल आने वाले रास्ते हैं, उसका CCTV एनालिसिस और टावर डंप इत्यादि तकनीकी एनालिसिस के साथ ही मुखबिर की भी लगाया गया था सूचना कि जिस आधार पर जो ये मृतक है उसकी शिनाख्त हो सके। चूँकि घटना स्थल को देखने से ही प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता था कि मतलब शव को आसपास ही कहीं से लाके यहाँ पे डंप किया होगा। इस आधार पे पुलिस ने अपना जो पूछताछ का जो दायरा था वो आरोपी की शिनाख्ती के लिए, जहां एक तरफ से हम इश्तहार जारी कराना और अलग अलग माध्यमों से पता कर रहे थे, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन एरिया जो नहर एरिया है उसके आसपास के क्षेत्रों को हमने रखा हुआ था। इसी बीच में हमको मृतक के संबंध में थोड़ी सूचना प्राप्त हुई कि वो पचेड़ा जो कि खल्लारी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पे रहने वाला जो है वो पिलेश्वर साहू है। इस प्रकार हमारा जो है वो पुलिस जो है शव का पहचान करा पाई और पहचान पंचनामा कार्रवाई एवं PM कार्रवाई कराया गया, जिसमें PM कार्रवाई में प्राथमिक तौर पे जो है वो हत्यात्मक प्रवृत्ति का होने से पुलिस द्वारा जो है इसमें 302 जो अपराध धारा जो होता है 103(1) जो मर्डर का है वो उसमें प्रकरण दर्ज किया गया। और उसके पश्चात जब आसपास के एरिया में हमारे द्वारा पता तलाश किया गया तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि बेमचा अंतर्गत पास के ही एरिया में जो नहर से थोड़ी ही दूरी पे एक निवास रहते महिला जो है देवकी बाई, उनके घर में कुछ लोगों का आना जाना रहता है और उनके यहाँ पे जो मृतक से मिलते जुलते व्यक्ति के उनके घर पे आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस द्वारा पूछताछ का दायरा और बढ़ाया गया और उस महिला की गतिविधियों पर नज़र रखी गई। और उसके अलावा जो है उनके जो अन्य परिजन हैं और कौन कौन घटना में शामिल हो सकते हैं इत्यादि परिस्थितियों को देखते हुए जो है वो उनके पुत्रों से भी पूछताछ की गई। और जिसमें जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतक पिलेश्वर साहू हैं वो और जो महिला है देवकी बाई, उसके जो 3 पुत्र हैं वे सभी आपस में ये सभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। और जो मृतक पिलेश्वर साहू है वो उनका जो महिला देवकी बाई है उनके घर आना जाना था। लगभग 5-6 वर्षों से इन लोगों का आपस में संबंध था और जो पिलेश्वर साहू है वो जो महिला देवकी बाई हैं उनसे मिलने के लिए बीच बीच में आते रहता था। और जो मृतक है और जो महिला देवकी बाई हैं उनके बीच में जो है वो संबंध भी था, अवैध संबंध, प्रेम संबंध जो आप कहना चाहें वो भी था इनके बीच में। और इसकी भनक कहीं ना कहीं उनके पुत्रों को थी। जो घटना दिनांक है 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख को जब उनका बेटा जो सुरेश है, जो इस घटना में मृतक जो देवकी बाई है उनके साथ सह आरोपी है, वो रात्रि में घर आया हुआ था। उसी दिनांक को 9 तारीख को जो मृतक है पिलेश्वर साहू वो भी महिला के घर आया और महिला के साथ, चूँकि वो शराब थोड़ा सा पी के आया हुआ था और महिला से संबंध के लिए और वो पारिवारिक जो मामले को लेके महिला और उसके बीच में वाद विवाद हो रहा था। और पुरुष का जो मृतक है उसका कंटिन्यू जब महिला के घर में आना जाना शुरू था तो कहीं ना कहीं वो उनके पारिवारिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार घटना दिनांक को भी महिला और जब उस मृतक के बीच में वाद विवाद वाली स्थिति हो रही थी तो चूँकि जो महिला देवकी बाई है उसका पुत्र सुरेश भी वहाँ पे उपस्थित था, तो वो दोनों फिर पुत्र जो है और जो उसकी माँ है देवकी बाई, दोनों मिलके फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब इनको कहीं ना कहीं मारना ही ज़्यादा उचित है, हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तब जो सुरेश है उसने उसके जो प्राइवेट पार्ट है उस पर हमला किया और मृतिका ने जो है वो चाकू से जो है उनके गले पे वार किया और उनके मुंह में कपड़े ठूसना और जो क्या बोलते हैं उसको पेचकस है उससे उसके आँख पे वार करना महिला द्वारा इस तरीके का किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और तत्पश्चात उन्होंने शव को डिस्पोजल करने के लिए उसको खींचते खींचते ला के नहर में डाल दिया। चूँकि घटना 9 तारीख की थी और शव को ऊपर आने में लगभग 1 दिन 24 घंटे से ज़्यादा का समय था, तो 11 तारीख को फिर हमारे को शव जो है वो प्राप्त हो पाया था। इस प्रकार जो महिला देवकी बाई हैं वो और उसके पुत्र जो सुरेश बघेल हैं उनके द्वारा मिलके जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नहर में डालना और जितने भी घटना में प्रयुक्त जो रस्सी था उनके द्वारा रस्सी से भी उसको बांधा गया था और जो मुरुम का जो पत्थर होता है उससे उसके चेहरे को ताकि पहचान न आए वो भी वार किया गया था। तो इस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तो पुलिस के द्वारा जो है दोनों को गिरफ्तार किया गया है, मृतिका वो देवकी बाई और उसके पुत्र सुरेश बघेल को। और घटना में प्रयुक्त चाकू है, रस्सी है और वो जो पत्थर जो घटना में उसके सिर को मारने के लिए किया गया था वो सभी जब्त किया गया है।